हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जो हमने स्टार्ट किया था हिमेटोपोइसिस, ठीक है। आज हमारा हिमेटोपोइसिस का पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था और आज हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को। कहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है? रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, ठीक है। वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है? यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब जो रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस, जो हेमाटोपोइसिस है, जो हमारे पास हेमाटोपोइसिस है, ये टाइटली रेगुलेटेड है, ठीक है। जो हमारे पास हेमाटोपोइसिस है, ये क्या है? ये टाइटली रेगुलेटेड है। टाइटली रेगुलेटेड बाय वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स। ऐसे ही हमारे पास साइटोकाइंस, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इनसे क्या है? टाइटली रेगुलेट, ये चीजें इसे रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ फैक्टर, साइटोकिन्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब हम पहले देखेंगे साइटोकिन्स के बारे में, की साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स। की साइटोकिन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। अब जो हमारे पास की साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स है, अब जो हमारे पास की साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स है, पहले हम देखेंगे कि साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं। साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स केमिकल सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सिग्नल्स जो गाइड करते हैं स्टेम सेल्स को। क्या करते हैं? गाइड करते हैं स्टेम सेल्स को। स्टेम सेल्स को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रो हो या डिवाइड हो या बिकम स्पेसिफिक बुलेट सेल, या वो कोई स्पेसिफिक बुलेट सेल बने, ठीक है। केमिकल सिग्नल से स्टेम सेल्स को गाइड करते हैं ताकि वो ग्रो हो, डिवाइड करे या कोई स्पेसिफिक ब्लड सेल बने। अब हम देखेंगे कौन कौन से की साइटोकिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स। पहले हमारे पास आता है, क्या आता है? ईपीओ, ठीक है, यानी एरिथ्रोपोइटिन। हमारे पास क्या आता है? एरिथ्रोपोइटिन। अब जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये स्टिमुलेट या आप कहे रेगुलेट, ये स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को। किसे स्टिमुलेट करता है? रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट आरबीसीज प्रोडक्शन, ठीक है। स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन को, या आप कह सकते हो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को। अब ऐसे ही हमारे पास एक और होता है टीपीओ। क्या होता है? टीपीओ यानी थ्रोम्बोपोइटिन। टीपीओ यानी थ्रोम्बोपोइटिन। अब जो हमारे पास थ्रोम्बोपोइटिन है, ये कंट्रोल करता है प्लेटलेट प्रोडक्शन को। किसको कंट्रोल करता है? यहाँ स्टोमुलेट कह सकते हो आप, स्टोमुलेट करता है प्लेटलेट फॉर्मेशन को। स्टोमुलेट करता है प्लेटलेट फॉर्मेशन को, स्टोमुलेट्स प्लेटलेट फॉर्मेशन। ऐसे ही हमारे पास होता है जीसीएसएफ, ठीक है, यानी ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टोमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टोमुलेटिंग फैक्टर। अब जो ये हमारे पास है जीसीएसएफ, ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है न्यूट्रोफिल डिफरेंशिएशन को, ठीक है। ये क्या करता है? प्रमोट न्यूट्रोफिल डिफरेंशिएशन, या आप ऐसे कह सकते हो ये हेल्प करता है, हेल्प अस फॉरम न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, हेल्प अस फॉरम न्यूट्रोफिल्स, हेल्प अस फॉरम न्यूट्रोफिल्स। अब पता है ना, न्यूट्रोफिल्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। ऐसे ही फिर हमारे पास आते हैं इंटरल्यूकिन्स। क्या आते हैं? इंटरल्यूकिन्स। अब हमारे पास दो है, जैसे एग्जांपल है IL-7 और IL-3। अब जो हमारे पास IL-7 है, IL-7 क्या करता है? सपोर्ट करता है लिम्फोसाइट डेवलपमेंट को। क्या करता है? सपोर्ट करता है लिम्फोसाइट डेवलपमेंट को।
जैसे हमारे पास बी और टी सेल्स है, ठीक है, जैसे बी और टी सेल्स है, ऐसे ही हमारे पास इंटरल्यूकिन 3 है, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल लीनिएज, ठीक है, मल्टीपल ब्लड लीनिएज को। किसे करता है सपोर्ट? मल्टीपल ब्लड लीनिएज को, सपोर्ट्स मल्टीपल ब्लड लीनिएज को। अब मैंने आपको किन के बारे में पहले बताया, की फैक्टर्स, कौन से, ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकिन्स के बारे में। अब आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे। किन पे आते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे। अब जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हुआ। अब जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जो स्पेसिफिक जीन्स को ऑन ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? जो स्पेसिफिक जीन्स को ऑन ऑफ करते हैं, स्पेसिफिक जीन्स को ऑन ऑफ करते हैं ताकि सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, टू गाइड सेल डिफरेंशिएशन, टू गाइड सेल डिफरेंशिएशन। जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो क्या है? प्रोटीन्स है जो दैट टर्न स्पेसिफिक जीन्स ऑन और ऑफ टू गाइड सेल डिफरेंशिएशन, यानी जो हमारे पास स्टेम सेल है वो कौन सी? ब्लड सेल बन जाएगी। वो कौन सी? ब्लड सेल बन जाएगी। अब हमारे पास कौन कौन से? एक हमारे पास है गेटा वन, ठीक है, कौन है? गेटा वन। अब जो हमारे पास गेटा वन है ये क्या करता है? ये करता है हेल्प अस सेल्स बिकम आरबीसीज, क्या आप कह सकते हो आरबीसीज एंड प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स, प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। दूसरा जो हमारे पास है PU1, ठीक है, और जो PU1 है ये करता है गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ माइलॉइड सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ माइलॉइड सेल्स। फिर ऐसे ही हमारे पास एक और है इकारोस, ठीक है, जो इकारोस है ये इंपॉर्टेंट होता है लिम्फोइड सेल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर लिम्फोइड सेल डेवलपमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर लिम्फोइड सेल डेवलपमेंट। फिर लास्ट पे हमारे पास है नॉच वन, ठीक है, ये प्रमोट करता है टी सेल डेवलपमेंट, प्रमोट्स टी सेल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी पार्ट है लिम्फॉइड लीनिएज का, ठीक है, नॉच वन। तो कितने पढ़े हमने? गेटा वन, PU1, इकारोस और नोच वन, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बढ़ते हैं हम टाइप्स। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ हेमाटोपोइसिस। किस पे आते हैं हम? टाइप्स ऑफ हेमाटोपोइसिस। अब हमारे पास दो तरह की हेमाटोपोइसिस होती है। एक होती है प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस, जो आपको पता है यॉर्क सैक में होती है, प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस। अब इसके मैं 3 पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है, इनको आपको याद रखना। 3 पॉइंट्स क्या है? ऑकर्स इन द यॉर्क सैक ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑकर्स इन द yolk sac during early embryogenesis, ठीक है। दूसरा है प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स एंड सम मैक्रोफेज, ठीक है, न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स एंड सम मैक्रोफेज transient and replaced by definitive hematopoiesis, replaced by definitive hematopoiesis। ट्रांजेंट का मतलब होता है
कुछ ही देर तक रहता है, यानी शॉर्ट टाइम तक रहता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम तक, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड रिप्लेस्ड बाय डेफिनेटिव हेमाटोपोइसिस, कुछ ही टाइम तक रहता है, फिर रिप्लेस किससे होता है, डेफिनेटिव हेमाटोपोइसिस। ठीक आया, इतना आया समझ। प्रिमिटिव हेमाटोपोइसिस आसान है। अब देखते हैं हम असली वाली हेमाटोपोइसिस, डेफिनेटिव हेमाटोपोइसिस। इसके भी पहले मैं 3 पॉइंट्स लिखूंगा, हेमाटोपोइसिस, फिर हम इनको समझेंगे। emerges in the aorta, ठीक है, गोनैड मीजोनेफ्रॉस, गोनैड मीजोनेफ्रॉस रीजन, यानी एजीएम रीजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ लाइफ लॉन्ग हेमाटोपोइसिस। जो हमारे पास इसका तीसरा पॉइंट है, एस्टैब्लिशेस परमानेंट ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, ठीक है, establishes establishes permanent blood production, permanent blood production in the bone marrow। ठीक, इसके 3 पॉइंट्स लिखे मैंने, अब समझते हैं। अब पता है जो हमारे पास डेफिनेटिव हेमाटोपोइसिस है, ये फाइनल है, ठीक है, फाइनल एंड परमानेंट phase of blood cell development in an embryo, final and permanent phase of blood cell development in an embryo, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे होगा, वायर डज इट स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से होता है, और आपको ये पता है, मैंने अभी बताया, एजियम रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, यही लिखना है हमें, ठीक है, एजियम रीजन ऑफ द। दूसरा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपन्स हियर, क्या होता है यहाँ पे, तो हम क्या बताएंगे, इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लॉन्ग टर्म हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इट प्रोड्यूसेस लॉन्ग टर्म हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये वो स्टेम सेल्स होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, ठीक है, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हम इस दुनिया पे जिंदा है, तब तक ये वाली सेल्स ब्लड प्रोडक्शन करती है, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन करती है। हम क्या लिखेंगे, द वंस दैट स्टे, ठीक है, द वंस दैट स्टे विद अस फॉर लाइफ, ये वो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, ठीक है, और ब्लड प्रोडक्शन करती है। देखा कितनी अच्छी सेल्स है, हमेशा हमारा साथ देती है। अब ये क्या करती है, ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ठीक है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये फर्स्ट क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, माइग्रेट्स, माइग्रेट्स टू द फीटल लिवर फर्स्ट, ठीक है, पहले कहाँ जाती है, फीटल लिवर में जाती है, फिर उसके बाद ये बोन मैरो में सेटल होती है, एंड लेटर सेटल इन द बोन मैरो, जहाँ पे क्या करती है, वायर दे keep dividing
और क्या लिखेंगे, कीप प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, कीप प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, और सपोर्ट करती है लाइफ लॉन्ग हेमाटोपोइसिस, सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग हेमाटोपोइसिस, यानी ब्लड फॉर्मेशन, पता है हेमाटोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन को कहते हैं। और हमारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स क्या हुए, एंड हुए। अब हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट कैरी करता है ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, इम्यून डिफेंस में काम आता है, हीमोस्टैसिस, ठीक है, होम्योस्टैसिस और रिजनरेशन, ठीक है, ये चीजें इसकी फंक्शन और सिग्निफिकेंस। और फिर हमारे पास है क्लिनिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जिसके सिलेबस में ये होगा वो पढ़ लेना, जिसके सिलेबस में नहीं होगा वो भी पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या, इतना ही तो थोड़ा सा पढ़ना है, पता होना चाहिए। बोन मैरो डिसऑर्डर्स है, थ्योरेटिक एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, इन्फेक्शंस एंड हेमाटोपोइसिस उस टाइम पे क्या होता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। और फिर ये समरी जो कि हमने सारा कुछ कवर किया, और हमारा दूसरा लेक्चर पूरा एंड हुआ, और इसके बाद हम तीसरा ये उठाएंगे, टॉपिक उठाएंगे जो कि हमारे पास रहने वाला है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या रहने वाला है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेक्चर 3। ये भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, और अगर समझ आया तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।